हरिओम। सभी को नमस्कार। आज इस सायंकालीन दिव्य यज्ञ में हम सभी साधकों का अपना स्वागत है और प्रणाम करते हैं। आदरणीय सभी भाइयों एवं बहनों, सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अखंड ज्योति की प्रज्वलन और शक्ति स्वरूपा माता जी के अवतरण दिवस जैसे लक्षण सहयोग के साथ राष्ट्र की चेतना जगाने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा है। छिपन लगातार ये अनुष्ठान चल रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष के वेला में इस देवी चेतना का संपूर्ण विश्व में व्यापक विस्तार किया जाना है। इसी तो अखंड ज्योति को प्रचंड चोटी बनाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और इस अभियान में यज्ञ पिता गायत्री माता को अपने जीवन में धारण करना और समाज एवं विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करना है। इसी नवसृजन गायत्री महापुरुषन अभियान श्रृंखला के अंतर्गत चौथा दिव्य यज्ञ श्रृंखला आइए हम सभी साथ मिलकर पूज्य गुरुदेव व परमंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आरंभ करते हैं। आइए ध्यान करते हैं। दिव्य तीर्थ क्षेत्र शांति कुंज हरिद्वार सरलता वक्र प्रज्ञा पवित्र भाव भरी परिक्रमा गायत्री महामंत्र के साथ ध्यान करेंगे। इष्ट देव सविता के साथ कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ अपनी गोद में, नेत्र बंद, ध्यान अपने भ्रुकुटी के मध्य में रखते हुए आइए सस्वर गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र की ऊर्जा को, कंपन को पूरे शरीर में महसूस करें। आगे बढ़ते हुए पवित्रीकरणम। देवत्व से जुड़ने की पहली शर्त पवित्रता है। हम देवत्व से जुड़ने के लिए, देव कार्य करने योग्य बनने के लिए मंत्र और प्रार्थना द्वारा भावना, विचारना एवं आचरण को पवित्र बनाने की कामना करते हैं। आइए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ अपने गोद में रखें, आंखें बंद करें, ध्यान मुद्रा में बैठें, चिंतन करें। पहले मंत्र सूत्र खंड खंड में दोहराएंगे, फिर आगे मंत्र का उच्चारण करते हैं भावपूर्वक। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्। सब पर सिंचन हो रहा है। भावना करें कि हमें पवित्रता का अनुदान मिला और अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता न सन्मार्गनयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता न महतां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांति प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहता है। हम सभी उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। कमर सीधी करें, कमर गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा में बैठे, ध्यान करें। हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। प्रार्थना करें, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। मंत्र बोलने के बाद प्राणायाम का निर्देश।
ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। धीरे धीरे दोनों नथनों से श्वास खींचिए, थोड़े अंदर रोकें, धीरे से छोड़ें, थोड़ी देर बाहर रोकें। भाव करें, प्राणायाम के साथ भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाइए। चंदन धारणम, रोड़ी या चंदन से भी यह जग अपने अनामिका उंगली में ले उसे सामने रखें और दृष्टि उसी पर रख टिकाएं। प्रार्थना करें कि देवी शक्तियाँ इस चंदन रोड़ी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बना रही है। आइए कुछ यहाँ पर दोहराते हैं सूत्र को। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। इससे में अनुचित आवेश प्रवेश ना करने पाए। ओम अनुचिता आदेशा मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेका स्थिर भूयात्। इस प्रकार प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र बोलते भावना पूर्वक चंदन रोड़ी मस्तक पर लगाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्पसूत्रधारणम्। श्रद्धावान व्यक्ति जो देवी संकल्प का एक एक छोटा छोटा अंश अपने जीवन में धारण करे, उसे आचरण में लाकर वातावरण बदलना प्रारंभ करे। इसे यूँ ही कह सकते हैं कि उज्ज्वल विश्व रचने के लिए महाकाल ने नैष्ठिकों को सक्रिय साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। इतिहास साक्षी है। आइए महाकाल के साथ साझेदारी के सूत्र उपासना, साधना, आराधना, दो तप, समयदान, अंशदान। पहला उपासना मीन्स पास बैठना, अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्मा चेतना के निकट ले जाना, उससे भावनात्मक आदान प्रदान करना, उससे एक होने का प्रयास करना। यहाँ भावना की जाए कि जिस तरह उगते सूर्य का प्रकाश चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन से परमात्मा चेतना हमारे सब ओर छा गई है। गायत्री मंत्र के जप से के माध्यम से हम उस दिव्य प्राण को, धारा को अपने अंदर शरीर, मन, अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। इस प्रयोग कम से कम 5 मिनट नित्य किया जाए, अधिक हो सके तो और भी अच्छा है। दूसरा साधना, अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना, अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से। महाकाल की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव ने उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने योग्य जीवन के हर पक्ष को अपने तप साधना से सिद्ध करके युग साहित्य के रूप में सबके लिए सुलभ बना दिया है। इस युग साहित्य का अध्ययन, मनन, चिंतन नियमित करने से जीवन साधना का प्रखर कर्म चल पड़ता है। पूज्यवर के विचारों को आत्मसात करने के लिए मिशन की पत्रिका या पुस्तिका का न्यूनतम 1 लेख नित्य पढ़ें। तीसरा आराधना, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना।
परमात्मा अरूप अशरीर है, उसे शरीरधारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उज्ज्वल भविष्य की दिशा में बढ़ने के लिए जो सूत्र अपने हाथ उपासना साधना के माध्यम से आए, उन्हें अपने परिचित परिजनों में, समाज में जन जन तक प्रसारित करने का भाव मेरा प्रयास करते रहे। उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना, गायत्री उपासना करने तथा मिशन के विचारों के अध्ययन की प्रेरणा दें। 2 तप, उपासना साधना आराधना को जीवन में स्थान देने के लिए 2 तप करने पड़ते हैं। वह है पहला समयदान, दूसरा अंशदान। संकल्प करें कि 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय सेवा साधना के लिए निकालेंगे। मनुष्य की हर योग्यता, हर विभूति उसके समय के साथ जुड़ी है। भगवान की दिव्य विभूतियां भगवान के लिए लगानी है, तो समय भगवान के लिए निकालना ही होगा। अंशदान, सारे पदार्थ सारे साधन भगवान के बनाए हुए हैं। तो संकल्प करें कि सत्य साहित्य प्रसार के लिए न्यूनतम 50 पैसा प्रतिदिन अवश्य निकालेंगे। इसे जिनसे जितना बन सके वो 1 दिन की जीविका निकाल दें। क्रिया भावना करेंगे, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए उपासना साधना आराधना समयदान एवं अंशदान के संबंध में जो व्रत लिए हैं उनका संकल्प ग्रहण करना है। आइए संकल्प सूत्र कलावा बाएं हाथ में ले, दाहिने हाथ से उसे ढक ले। संकल्प करें। कुछ सूत्र हैं उसे दोहराते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि, जो वर्जित है उसे आचरण नहीं करेंगे। ओम प्रजनीयम नो चरिष्यामि। संकल्प सूत्र मस्तक से लगाएं और गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करते हुए परस्पर बांध लें। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूर्ण हो। हम सुसौभाग्य, श्री, पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान, पुण्य पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आइए भावना पूर्वक, निष्ठापूर्वक मान करते हैं के साथ यह सूत्र, संकल्प सूत्र बांध लेते हैं। कलश पूजनम सभी देवी शक्तियों को हम कलश में स्थापित करते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें धारण करने की क्षमता है, पात्रता है और श्रद्धा का रूप जल है। विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। कलश पूजन करें। मंत्रोच्चारण के साथ समय सब लोग हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें। हे देव, हमारी श्रद्धा निखारे। हे देव, सत्कार्य करने के हमारे प्रवृत्ति उभरे। हे देव, भिन्न भिन्न स्वभावों और विभिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए एकजुट होना सिखाएं। आय प्रायश्चित के बदले करते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं। इस पूजन के साथ ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वशिष्टो ब्रह्मा, मध्ये मातृघ्न स्मृता, कुचौ तो साग्रह सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तो समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरे सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता, शिवा स्वयं तमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति, आदित्यवसवो रुद्र विश्वे देवा सपैतृका, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा,
तत्तदाश्रितं यज्ञं कर्तुमि हे जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वतः गुरुवंदना। देव मंच पर गुरुदेव के प्रतीक का पूजन करें और सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण के साथ भावना करें। हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें, हमें भटकने ना दें, जगाते रहें, बढ़ाते रहें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्थो श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। देव नमस्कारः। सभी लोग हाथ जोड़ें और कर्म से कहा जाए उसी कर्म में देव शक्तियों का स्मरण करें और उन्हें नमन करें। वे हमें सही मार्ग प्रदान करती हैं, प्रगति के लिए सहयोग प्रदान करती रहे। हिंदी के वचन को सुने और संस्कृत को दोहराएं। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपन में से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूढ़ता और अनिति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपात्रों को सुधारने वाले, पुत्रों को दुलारने वाले समस्त मातृशक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिसमें कुछ सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रदान प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन देवी क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो दथेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्याय नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो दंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत्कर्म प्रदान श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। पंचोपचार पूजन के 5 प्रतीक हमारे 5 प्रकार की समर्थों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। देवमंच के पास नियुक्त प्रतिनिधि गंधाक्षत पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य मंत्रोच्चारण के साथ अर्पित करें और सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने, भावनाएं अर्पित करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारे अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मंत्र के साथ ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब नमन बंदन करें, हाथ जोड़कर दोनों हाथ जोड़ें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोरुहवे सहस्रनाम्रे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम। मंत्रोच्चारण के साथ दीपक अगरबत्ती जलाएं। अग्निस्थापन के साथ समय भावना करें। हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने स्वरूप
अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करे। हम भी आपकी तरह सुगंधित और प्रकाश बांटने लगे। अग्नि स्थापन मंत्र। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् वयोधमजुर्हारन्वेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेमः। गायत्री स्तवनम। सभी याजक गायत्री स्तवन सुने, मन से प्रार्थना करें कि हमारे भावना, विचारना, स्वभाव को इतनी पवित्रता प्राप्त हो कि हम देव प्रयोजन में सक्रिय सहयोगी बन सके। हिंदी में हम सभी गायत्री स्तवन पाठ करेंगे। सुख ज्योति की पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजते, हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजिते, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजते, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। गायत्री महामंत्र होते ही साधक पूरे मनोयोग से मंत्र और भावना के साथ एकात्मता स्थापित कर सकते हैं। आइए हम सभी दीप यज्ञ में पूरे मन के साथ ध्यान मुद्रा में बैठें और आहुतियाँ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। बोले यज्ञ भगवान की है। हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धापूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। सामूहिक आध्यात्मिक प्रयोग से एक प्रचंड ऊर्जा पैदा हो रही है, जिससे सूक्ष्म जगत का शोधन हो रहा है। इस प्रयास में हम जो साधन श्रद्धा लगा रहे हैं वह हम सब परमात्मा की दी हुई है। उन्हीं के दिव्य अनुदान उन्हीं के लिए अर्पित किया जा रहा है। भावरा गायत्री महामंत्र की और सभी परिजन आज के लिए आहुति परिजन करें। आहुति 24 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। महामृत्यु मंत्र होती। जिन परिजनों का आज जन्मदिन हो उनके दीर्घ जीवन की कामना के लिए, जिनका विवाह दिन है, मधुर संबंध और उत्तम स्वास्थ्य, विशाल देव परिवार के परिजनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान महाकाल के
को 5 आहुतियाँ समर्पित करते हैं। महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमामः। नवसृजन आहुति। नवसृजन अभियान को गतिशील बनाने के लिए गुरु सत्ता भगवान सविता देवता को आहुतियाँ समर्पित करते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रावः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमामः। ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमामः। अनिष्ट निवारणार्थम और अविष्ट संवर्धनात्मक आहुति मनुष्यों में देवत्व जागृत हो और धरती पर स्वर्ग के अवतरण में जो बाधा पहुंचाने वाले अनिष्ट निवारण हेतु महान उद्देश्य की पूर्ति के सहायक अविष्ट शक्तियों की प्राप्ति एवं विश्वव्यापी संकटों के निवारण की प्रार्थना संतुलन के देवता भगवान रुद्र को 3 आहुतियाँ समर्पित करते हैं। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमामः। पूर्णाहुतिः। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लें। अक्षत अटूट श्रद्धा के और पुष्प उल्लास के प्रतीक हैं। भावना करें हम दीप यज्ञ से जागृत दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। अंदर बाहर जो दोष दुर्गुण जड़ जमाए बैठे हैं उनमें से किसी एक को देव शक्तियों के साक्षी में छोड़ने का संकल्प लें। संकल्प सूत्र धारण करते हैं जिन अनुशासन अनुबंधों को स्वीकार किया गया है खंड खंड संकल्प सूत्र को दोहराएं। हम अपना नाम ले सभी लोग। भगवान महाकाल के साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई का नाम लें। बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जबकि समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण और प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय, मनन, चिंतन, सत्संग नियमित रूप से करेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर को इस साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक नियम अंग बनाते हैं। इसके लिए नित्य कर्म से कम न समय दे सकते हैं, जिन्हें प्रयास करें और अंशदान निकालते रहेंगे। यह अनुशासित जीवन भर पालेंगे। अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करे जिससे प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंग उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलाने लगी। पूर्णाहुति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनरादपि परापता सुपूर्णा पुनरापता वक्रेण विग्रह अह। ओम सर्वे पूर्णवं स्वाहा। अक्षत पुष्प दीप यज्ञ की थाली में छोड़ दें अथवा स्वयं लोग इस पर अर्पित करें। आरती कर्म प्रारंभ करते हैं। तैयार कर लें आरती। हे ईश्वर, हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखें। आपके अनुशासन में हमारा शर्म, समय, प्रभाव, ज्ञान, धन सभी चले, धन्य बने। हम भी महापुरुषों की तरह ऊपर उठे और आपकी समीपता का अनुभव करते रहे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोगति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैष्टाङ्गपदः क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शांति विसिंचनम। दिव्य के इस आध्यात्मिक प्रयोग से जो प्रेरणा और अनुदान प्राप्त हुए हैं वो स्थित हो, फलित हो, सभी तरह के पापों का शमन हो, सभी को शांति प्राप्त हो, इस भावना के साथ शांति बांट। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वहरिष्टासु शांतिर्भवतु। विसर्जनम। जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं इस पुण्य कार्य में सहयोग के लिए कृपा पूर्वक यहाँ आई, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उन्हें सभी प्रकार सत्पुरुषों के प्रयासों को पुनः पुनः सहायता करने के लिए विसर्जित करते हैं। और पूजा मंच पर अच्छा छोड़ते हुए मंत्र बोले सभी याजक हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकीं इष्टकाम से मर्दर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। जय घोष। जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चल रहा है उनकी जय जयकार करें। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य याद करें। विश्व मानव के कल्याण की कामना करें। जो मिशन हमारे आपके जीवन को अज्ञान से, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसके निर्माणकारी सिद्धांतों व मान्यताओं के प्रति अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त करें तथा उसकी सफलता के लिए अपनी मंगल कामना का घोष करें। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मवंदिनी माता जी की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यानी यज्ञ की तो जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सावधान युग बदल रहा है, सावधान नया युग आ रहा है। हमारे युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे गौ मातरम। बोले भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।